student, I am Nisha Bashu Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our new chapter which is microbes in human welfare. That means हम किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो मानव विकास में कैसे कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर डिपेंड्स है माइक्रोब के यूजेस पे, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस होते हैं जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या, राइट। चलिए, यदि हम बात करें microbes in human welfare, राइट। क्या क्या उपयोग है तो आप बात करोगे, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि माइक्रोब्स का जो यूज है वो हमारे घर में किस तरीके से हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करते हैं। सो हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, राइट। पहली चीज हम ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, राइट। सेकंड हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो ये है। थर्ड हम बात करेंगे किसकी, STP। What do you mean by STP? बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट पाथवे, किस तरीके से जो सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स है किस तरीके से बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसके अलावा जो माइक्रोब्स है एज अ बायो कंट्रोल भी यूज आते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, राइट। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे किस तरह से, एक बोलेंगे हम बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा एक समरी है इस चैप्टर की, एक ओवरव्यू है। क्या है कि माइक्रोब जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज आते हैं, हमारे घरों में किस तरीके से यूज आएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज आएंगे, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर कैसे यूज आएंगे, एज वेल एज बायोगैस के प्रोडक्शन में किस तरीके से मदद करते हैं, और माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल जिसमें हम बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में। आई होप कि जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो हमें समझ में आ गया कि ये चीजें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आ जाओ। अब देखो बच्चों, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, है ना। ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। तो माइक्रोब्स बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे से जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं मोस्टली, ठीक है। एनवायरमेंट में आप ये नहीं पकड़ो अच्छा ये बैक्टीरिया लाओ उठा लो, नहीं। हमें कैसे दिखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। इज दैट क्लियर। माइक्रोब्स ही होते हैं। माइक्रोब्स में हम किस किस के बारे में बात करते हैं बच्चों, मोस्टली हम बैक्टीरिया, बीजीए, वायरस, फंजाई, इन सब की हम बात करेंगे इस चैप्टर के तहत कि माइक्रोब जो है, देखो अभी तक हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है तो बोलते हैं यू बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करते हैं, ये तो सॉइल मतलब ये हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कंटामिनेट कर देते हैं, राइट। लेकिन आपने सोचा है ना कि हमारे पास भी माइक्रोब्स जो होते हैं अच्छे होते हैं फ्लोरा के रूप में आपके हाथ पर, जो कि क्या करते हैं, आपको इन्फेक्शन होने से बचाते हैं आपकी गट में। तो माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स हमेशा गंदे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। घर में जब भी आप कहीं अच्छे काम के लिए जाते हो तो आपकी मम्मा या आपके घर वाले आपको खिलाते हैं कि नहीं भाई दही शक्कर खा के जाओ,
तो दही जो जम रहा है, जो कर्ड जम रहा है, कर्ड जो बन रहा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ही तो बन रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है भी हम फर्दर बात करेंगे। तो माइक्रोब्स को हम हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे हम बात कर सकते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंस भी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली हेल्प करते हैं। क्लियर दैट माइक्रोब्स क्या है, क्या हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो, घर के कामों में माइक्रोब्स कैसे सहायता कर रहे हैं, तो ये किस किस में हेल्प करते हैं? कर्ड में, ठीक है, ये काम करते हैं चीज में, ये काम करते हैं हमारे डोसा एंड इडली में, ये काम करते हैं ब्रेड में, ये काम करते हैं, वो इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, ब्रेड तक। और एक और, हाँ, टोडी, ठीक है, टोडी में। क्लियर दैट? तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड कैसे वर्क करते हैं। तो कर्ड में कैसे हेल्प करेगा, चीज में कैसे हेल्प करेगा, डोसा यानी इडली में कैसे हेल्प करेगा, ब्रेड में एंड टोडी में। ये चीजें समझने से पहले हम एक चीज पढ़ रहे हैं जो एक हमें आना ही चाहिए, या हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। आपकी बुक में, एनसीईआरटी में बहुत जगह फर्मेंटेशन 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 ये वर्ड दे रखा है। क्या होता है असल में फर्मेंटेशन? आ जाओ। फर्मेंटेशन क्या है ये बच्चों? ये एक तरीके का एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट? क्या है फर्मेंटेशन? एक तरह का रेस्पिरेशन ही है, लेकिन कैसा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? एब्सेंस ऑफ O2 में ये वर्क करता है। होता क्या है असल में, अच्छे से देखेंगे, ठीक है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इस स्टार्च को हम किस में चेंज करते हैं बच्चों? ग्लूकोज में, ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज में चेंज किया, ग्लूकोज चेंज होकर के किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में बदलता है, और पायरुविक एसिड फर्दर किस में बदलता है? इथेनॉल प्लस CO2 में। तो यहां पर क्या करवाते हैं हम? ग्लाइकोलिसिस। ये है क्या? ये ही हमारा एन एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, ठीक है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन, या वी कैन से फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन की यदि हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ऑर्गेनिक मैटर में हम केमिकल चेंजेस करते हैं, केमिकल चेंजेस करके हम उसको फर्दर यूटिलाइज करते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या हो गया? एक तरह से हमने इसका केमिकल चेंजेस ही तो किया है। स्टार्च को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से इथेनॉल और CO2 में हमने क्या किया? इसका केमिकल चेंज कर दिया, और इन द एब्सेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? फर्मेंटेशन वर्ड समझ में आ गया? एनी डाउट हियर? क्लियर? आगे चलें, चलो। नाउ वी हैव कर्ड। कर्ड की हम बात करें तो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं माइक्रोब्स यहाँ पर? चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कर्ड, राइट? आपको पता है कर्ड कैसे बनता है? कर्ड जो है हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क में हम जामन डालते हैं। आप जाते हो कटोरी लेकर के, आपकी मम्मा कहती है जाना प्लीज ना मिसेस शर्मा से थोड़ा सा जामन ले आओ, है ना? अपन दही जमाएंगे। जामन क्या है? अपन जामन बोलेंगे नहीं, अपन बोलेंगे इसको इनोकुलम,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनोकुलम, यानी कि वो थोड़ा सा अपन नहीं करते, जिसको भी माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी सी भी आते हैं, हम पेट्री डिश लेते हैं, यहाँ से सैंपल लेते हैं, इसका हल्का सा हमने माइक्रोब लिया विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला और वो हम डाल देते हैं इस मीडिया के अंदर। तो हमने वो छोटा सा जो क्वांटिटी ली है ना, वो असल में क्या ली है, हमने बहुत सारे माइक्रोब्स इसके अंदर डाले हैं ताकि वो इजीली ग्रो हो जाए। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, हम थोड़ा सा जामन ले रहे हैं, इनोकुलम ले रहे हैं और वो इस मिल्क के अंदर डाल रहे हैं और फर्दर क्या बन जाता है, कर्ड किसी टेम्परेचर पे होता है ये, ठीक है। टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, आपने यदि दही जमाने का काम किया है कभी घर में या फिर आपकी मम्मा को देखा है, तो आप क्या करते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो दही नहीं जमता, क्यों, क्योंकि इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, 40 डिग्री के आसपास इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी ऐसे लिया, मिल्क में आपने इनोकुलम डाल दिया और इसको किसी गर्म चीज से कवर कर देती है। कई बार क्या होता है, शॉल ही इस पे डाल देती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको टेम्परेचर मिलता है, ग्रोथ होती है और हमारा सुबह तक दही जम जाता है। ये तो हमने बात करी एक नॉर्मल जनरल मेथड की। तो इससे हमें क्या पता लगा कि मिल्क में आप इनोकुलम डालते हो, इनोकुलम किसका डाला, किसका हमने इनोकुलम डाला, ऐसा क्या हुआ कि मिल्क के अंदर कर्ड जम गया, ये हमें अब जानना है, साइंटिफिक मेथड जानना है कि असल में होता क्या है। ये तो एक जनरल मेथड था। आ जाओ, देखो बच्चों, हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क में लैक्टोज होता है, इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है कैसे, कोगुलेशन करके, कोगुलेशन करके ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टोज का, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। यहां तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और क्या होता है, कोगुलेशन की क्रिया होती है, जिससे आप क्या देखते हो कि दही, जैसे हमारा दूध फट जाता है तो क्लम्पिंग जैसा दिखता है आपको, एकदम क्लम्प से बने हुए होते हैं, वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, लैक्टोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द लैक्टिक एसिड। इज दैट क्लियर। इससे क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, राइट। ब्रेक डाउन मतलब पार्शियल डाइजेशन हो रहा है लैक्टोज का, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। और क्या होता है, कर्ड, अब आपने देखा है कुछ लोगों को बच्चों दूध नहीं पचता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैसीन प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों के पेट में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, स्टमक इशू क्रिएट कर देता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है दूध की वजह से। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कर्ड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो फर्मेंट हो गया है, किसकी हेल्प से, लैक्टोबैसिलस की तौर से हो गया है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ड में एक विटामिन भी होता है, ठीक है, कर्ड के अंदर एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है B12, ये भी आपके स्टमक के लिए काफी हेल्दी होता है। अच्छा, एक और बात, हमारे मतलब संस्कृति में भी आपने देखा है कि बहुत समय से चला आ रहा है कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं उसमें आपके पेरेंट्स या कोई भी हमको कहते हैं कि दही शक्कर खा के जाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखो आप शुगर खाते हो, शुगर से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज होता है तो वो एनर्जी देता है। लेकिन कर्ड का क्या रोल है, कर्ड क्या करता है कि आपकी जो भी एंजाइटी होती है, दैट मीन्स मान लीजिए कि मेरा पेपर है और मम्मा मुझे कह रही है कि नहीं निशा तुम तो है ना कर्ड और है ना वो लेकर जाओ, शुगर लेकर जाओ, तो शुगर से तो मुझे एनर्जी मिलेगी, लेकिन जो एग्जाम का एंजाइटी मुझे हो रही है उससे मुझे कौन बचाएगा, कर्ड। क्यों, क्योंकि जो हमारे अंदर एंजाइटी हो रही है, स्टमक में जो एंजाइटी होती है उसको बैलेंस कौन करता है, कर्ड करता है। आई होप कि ये सारी चीजें जो आज तक हम ऐसे करते हुए आ रहे थे उसका जो हमारा मेन फिलॉसफी है वो समझ में आ गई होगी। क्लियर दैट, कर्ड एकदम क्लियर है बच्चों, डन। एक बार अपन जो एनसीईआरटी कहती है उसको रीड आउट कर ले, चलो। डेयरी प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम प्यार से कहते हैं, नन्नू मुन्नू नहीं कहते, इसको हम कहते हैं LAB या लैब,
like lactobacillus are added to milk, हमने मिल्क में डाला, they convert lactose sugar of milk into lactic acid, जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है उसको हम लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। Lactic acid causes coagulation and partial digestion of milk protein casein, जो coagulation होता है जिससे क्या हो जाता है, partial digestion होता है किसका, casein प्रोटीन का। milk is changed into curd, केमिकल चेंज कर दिया हमने with the help of ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया, तो मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड, योगर्ट एंड चीज। कर्ड में भी बदल सकते हैं, योगर्ट में भी बदल सकते हैं और चीज में भी बदल सकते हैं। सो मिल्क में चेंजेस आ गया, केमिकल चेंजेस आ गया बच्चों। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम, उस इनोकुलम में जो आप थोड़ा सा जामन लाते हो उसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रेजेंट होता है बच्चों। LAB उसके अंदर मिलियंस की रेंज में प्रेजेंट होता है यदि आप अंडर द माइक्रोस्कोप उसके अंदर देखें। तो हाउस होल्ड की हम बात करें तो हम क्या पढ़ेंगे, कर्ड, ब्रेड, इडली डोसा, टॉडी, चीज, सबके सब खाने की चीज है। बहुत जोर की भूख लगने लगी है, लेकिन अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो कर्ड के बारे में हमने पहले बात कर ली है, लेकिन क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय द इनोकुलेटिंग स्कीम्ड एंड क्रीम मिल्क विद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एट अ रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस। यदि हम बात करें दही जमाने की तो हमने थोड़ा सा जो जामन लिया है उसके अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होते हैं। जैसे ही आप उसको फ्रेश मिल्क में डालते हो, फ्रेश मिल्क में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, कोआगुलेशन होता है, जिसकी वजह से दूध में प्रेजेंट लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? आ गई कहानी समझ में? नाउ वी हैव चीज। चीज की हम बात करें तो वी हैव टू काइंड ऑफ चीज इन योर NCERT, अकॉर्डिंग टू योर NCERT। तो स्विस चीज और हमारे पास है रॉक्यूफोर्ट चीज। क्या होता है मैम, आ जाओ। तो हमारे पास दो तरह की चीज है बच्चों, एक है हमारे पास स्विस चीज और एक है हमारे पास रॉक्यूफोर्ट चीज। ठीक है, अब ये जो स्विस चीज है बच्चों, ये जिसकी वजह से बनती है वो है हमारा माइक्रोब, एक बैक्टीरिया। ठीक है, ये है हमारा बैक्टीरिया, लेकिन जो रॉक्यूफोर्ट चीज बनती है वो है हमारा फंजाई। ठीक है, अब सुनो, आपने सुना है इसको हम जेरी चीज भी बोलते हैं। ठीक है, जेरी चीज क्यों? जिसने टॉम एंड जेरी देखा है उसमें ऐसा चीज देखा होगा जिसमें बड़े बड़े होल होते हैं, छेद होते हैं बड़े बड़े, और उसमें से जब टॉम उसके पीछे पड़ता है तो जेरी उसमें से निकल जाता है, फिर जेरी उसमें से निकल जाता है, तो बड़ा ही मजा आता है। मेरे तो फेवरेट था उस समय। तो टॉम एंड जेरी वाली में जो जेरी होता है उसकी फेवरेट चीज होती है इसको, इसलिए इसको जेरी चीज भी कहते हैं। अब जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि मैम ये बड़े बड़े होल कैसे हैं इसके अंदर? ठीक है, ये बड़े बड़े होल कैसे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, CO2 रिलीज करवाता है यहां से। ठीक है, ये CO2 रिलीज कराती है, तो जितनी CO2 बनती है और जितना वहां से रिलीज होती है उतना ही बड़ा होल बन जाता है, इसलिए इसको हम स्वीट चीज भी कहते हैं या जेरी चीज भी कहते हैं। कौन कॉज करता है, कौन हेल्प करता है? हमारा एक बैक्टीरिया करता है। इंपॉर्टेंट क्या है बैक्टीरिया का नेम? बैक्टीरिया कौन सा है, आ जाओ लिख लो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जो कि इसको बनाने में हेल्प करता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, यानी कि ये जो शर्माजी है, ठीक है, याद कर सकते हो, शर्माजी शर्माते हुए कहाँ चले गए, स्विस पहुंच गए, और स्विस पहुंच करके या स्विट्जरलैंड पहुंच गए और वहां पर उन्होंने क्या खाया, जेरी चीज खाया। ऐसे याद कर सकते हो। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम, और कैसा है,
है शर्मानी यानी कि शर्मा जी शर्माते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचे और जेरी चीज खाया। लर्न हो जाएगा। नाम याद करने का और कोई तरीका आपके पास हो तो आप याद कर सकते हो, मेरे को यही समझ में आया। अब आप देखोगे रॉक्यूफोर्ट चीज जो है फंगस से बनता है। ये कैसा होता है, आप देखोगे चीज जो है उसमें ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस सी लगी हुई होती है, राइट है। और ये इसको हम लेकर के क्या करते हैं, जैसे हम फ्लेवर में यूज करते हैं। बेसिकली इस वाली चीज को हम फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। कौन सा ऐसा फंजाई है जो इसमें हेल्प करता है या यूज आता है, उसका नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं, फॉर जनरल नॉलेज। तो नाम क्या है इसका, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। ठीक है, अब डबल आए ये देख लेंगे अपन, रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी की वजह से ये रॉक्यूफोर्ट चीज बनता है। तो चीज क्लियर हो गया, दोनों चीज समझ में आ गई। चलो आ जाओ। नाउ स्वीट चीज विच इज अ लार्ज होल्ड is ripened with the help of CO2 के हेल्प से राइप्ड होती है ये, producing causing होल्स बन जाते हैं किसके बैक्टीरियम के द्वारा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। ये देखो हमारा जेरी जो है इससे गुस्सा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास में नहीं आ रही, इसको ये खानी है। ये होल्स देख रहे हो बच्चों, ये होल्स देख रहे हो। चलो नाउ वी हैव रॉक्यूफोर्ट चीज यूजेस पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, एक ही आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, फंगस है, ग्रीन ग्रीन कलर का। यहाँ पर क्या है, एक अक्यूमुलेशन है, इसी को हम फ्लेवरिंग के लिए यूज लेते हैं। आ जाओ, एक मिनट बच्चों। डन, चलो। नाउ वी हैव ब्रेड। देखो ब्रेड में क्या होता है बच्चों, ब्रेड में जो काम आता है वो ईस्ट काम आता है। ठीक है, इसको हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं। क्या होता है, जैसे आपने घर में कभी देखा होगा कि डोसा के लिए या इडली के लिए, डोसा के लिए मान लो या इडली के लिए हम जो बैटर बनाते हैं, या ब्रेड के लिए हम जैसे घर पे पिज्जा का बेस बनाते हैं, तो उसके लिए जो बैटर बनाते हैं, जो डो यूज करते हैं, वो थोड़ी देर बाद फूल जाता है। ठीक है, हम कहते हैं खमीर आ गया, या हमारी मम्मा कहती है खमीर अच्छा आता है, इसको धूप में रखाओ, कहते हैं ऐसा। क्या होता है, असल में वो फर्मेंटेशन हो रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और क्या हो जाता है, डो रेस कर जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो ब्रेड के लिए आप माइक्रोब यूज लेते हो उसको हम कहते हैं ईस्ट है। ये इस ईस्ट का नाम क्या है बच्चों, सैकेरोमाइसिस सेरीवेसियाई। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी बेकर्स ईस्ट। क्यों, क्योंकि बेकिंग में यूज आ रहा है, इसको हम बेकर ईस्ट कहते हैं। अभी आप इसी को फर्दर जब हम बेवरेज बनाएंगे तो आप बोलोगे बेवरेज ईस्ट हो जाएगा। क्लियर दैट, या ब्रूअर ईस्ट कहते हैं, बेवरेज ईस्ट नहीं, ब्रूअर ईस्ट कहते हैं। ईस्ट सीक्रेट्स 3 एंजाइम। ये जो ईस्ट है वो 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या क्या, आ जाओ। हम बात करते हैं अमाइलेज, हम बात करते हैं माल्टेज, और हम बात करते हैं जाइमेज। मेरे से हमेशा जियामेज निकलता है। अमाइलेज क्या है बच्चों, ये तोड़ेगा आपका जो स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। फिर जो माल्टेज है, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और जो जाइमेज है ये क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। दैट मीन्स ये फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। फर्मेंटेशन में आप क्या करते हो, इथेनॉल और प्लस CO2। यहां पर क्योंकि जो हमारा ईस्ट है, ठीक है, वो किस में काम आ रहा है, बेकिंग में काम आ रहा है, यानी कि हमें CO2 चाहिए, तो ये CO2 का यूज करेगा। अब आप सोचो मैम, फर्मेंटेशन से तो इथेनॉल भी बन रहा है, मैम फर्मेंटेशन से तो इथेनॉल भी बन रहा है। दैट मीन्स ब्रेड में तो हमारे पास अल्कोहल होता है, यानी कि हम अल्कोहलिक हैं। या हम ब्रेड खाते हैं तो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नहीं। क्या होता है, जब आप इसको बनाते हो, ब्रेड को जब बनाते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो, इसको सेकते भी हो, तो उस दौरान जो अल्कोहल या जो इथेनॉल होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। सिर्फ हमें क्या काम आती है, CO2 काम आती है। क्लियर दैट, किसी बच्चे के दिमाग में अजीब सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये वाला। क्लियर, आ जाओ।
तो वी हैव अमाइलेज कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर, माल्टेज कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड जाइमेज फॉर फर्मेंटेशन, जो आगे फर्दर होता है। नाउ वी हैव लेवनिंग। लेवनिंग क्या प्रोसेस होता है बच्चों, जब ब्रेड, जैसे आप ये ब्रेड देख रहे हो, यहाँ पे कितने बड़े बड़े होल हैं, ठीक है, बड़े बड़े होल हैं। ये क्या करता है, देखो यहाँ से CO2 रिलीज हो रही है, यहाँ से अल्कोहल भी बन रहा है, शुगर इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल अल्कोहल मेक्स ब्रेड पोरस। पोरस बनेगी जितनी, देखो जो आप देखते हो जब आपके घर पे ब्रेड आती है, आप देखना कभी कि ब्रेड में जितने छेद होंगे वो क्या होगी, बिल्कुल उसी स्टेज पे बनी हुई होगी, मतलब फ्रेशली बेक्ड जो होगा वो ब्रेड होगा। लेकिन जैसे आप पुरानी देखोगे तो वो कम पोरस होगी। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो पोरस बनाती है ब्रेड को और सॉफ्ट बनाती, उतनी ही सॉफ्ट होगी वो ब्रेड। इसी को हम क्या कहते हैं, लेवनिंग करना। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? नाउ वी हैव डोसा एंड इडली। डोसा और इडली के अंदर हमारे पास जो बैक्टीरिया काम आता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोनोस्टॉक। नोस्टॉक हम वो वाला नोस्टॉक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले में करते हैं, वो वाला नोस्टॉक नहीं है, ये ल्यूकोनोस्टॉक है जो हमारी डोसा और इडली को फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। क्लियर दैट? नाम याद रखेंगे। नाउ वी हैव टॉडी। टॉडी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, किसके अंदर, साउथ इंडिया के अंदर। किससे बनती है, पाम सैप में, ठीक है। पाम सैप जो होता है उसमें ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। लोग वैसे डायरेक्टली भी इसको कंज्यूम करते हैं और क्या बना लेती है, वो एक ड्रिंक बनाती है, और इसी ड्रिंक को हम कहते हैं टॉडी। व्हाइट कलर की होती है, लाइक दिस। क्लियर दैट? ट्रेडिशनल रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम्स। यही आपको याद रखना है। सो नाउ वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं, आ जाओ। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, राइट। माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्रीज में किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो बच्चों ये हेल्प करते हैं बेवरेजेस में, उनको बनाने में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, ये हेल्प करते हैं केमिकल्स के प्रोडक्शन में, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में, और एसिड के प्रोडक्शन में। आई बात समझ में? तो हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स और इंडस्ट्रीज में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेवरेजेस बनती है, एंटीबायोटिक्स में किस तरह से हेल्प करते हैं, एंजाइम्स बनाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, और एसिड्स में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने से पहले आप देखोगे कि बेवरेज इंडस्ट्री में जो माइक्रोब हेल्प करता है उसका नाम है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट कौन सा है बच्चों, वो ही हमारा सैकरोमाइसीस सेरिविसियाe, ठीक है। जब हम इससे ब्रेड बना रहे थे तो हमने इसको कहा था बेकर्स ईस्ट। अब जब हम इससे बेवरेज बना रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रूअर ईस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ब्रूअर ईस्ट। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो सुनो। हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ये किसके, मतलब जो ग्लूकोज है उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो वीट हो सकता है, ठीक है, गेहूं हो सकता है, ग्रेप्स हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो बार्ले हो सकता है, जौ यानी कि, ठीक है। इससे हमारी बेवरेजेस बनती हैं, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा अपने पास, C2H5OH एंड प्लस CO2, ठीक है। इथेनॉल बनेगा हमारे पास, और CO2 या अल्कोहल या CO2, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, फर्मेंटेशन की क्रिया हुई बच्चों। हम पहले भी बात कर चुके हैं, फर्मेंटेशन हुआ है, दैट मीन्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। अब हमारे यहां पर जब तक हम हाउस होल्ड में थे तो हमारे पास CO2 काम आ रही थी, लेकिन अब हम इंडस्ट्रीज में आ गए तो अब हमारे पास ये काम कर रहा है। क्लियर दैट? अब सुनो मेरी बात,
ईस्ट जो है वो बेवरेज तो बना रहा है, ड्रिंक तो बना रहा है, लेकिन ईस्ट की भी एक ऑप्टिमम रेंज है। देखो क्या होता है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये जब इसके पास अल्कोहल की मात्रा 13% हो जाएगी, ठीक है, जब चारों तरफ इस ईस्ट के पास अल्कोहल की मात्रा 13% हो जाएगी तो ये उसके बाद वर्क नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल कि भाई अब मैंने 13% अल्कोहल बना दिया है, अब मैं आगे काम नहीं करूंगा। तो ये देखो कितना अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या हम कह सकते हैं जो बहुत गंदे वाले बेवड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि 13% से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, अल्कोहल हो। तो जो ईस्ट है इसने तो क्या सोचा, नहीं 13% तो ठीक है, लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी, लेकिन इसके बाद भी हमें यदि 50% अल्कोहल चाहिए तो हम क्या करवाते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, किसकी, हमारे अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाना ही क्या है, डिस्टिलेशन है। तो अब आप देखोगे कि डिस्टिल्ड बेवरेज कौन से हैं और अनडिस्टिल्ड बेवरेज कौन से हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, ये क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाe, ब्रूअर्स ईस्ट हम इसको कहते हैं, इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोडक्शन इथेनॉल। वी हैव डिस्टिल बेवरेजेस एंड अनडिस्टिल बेवरेज। अनडिस्टिल बेवरेज जो है बियर और हमारा वाइन, ठीक है, जैसे कि रेड वाइन एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर सकते हो, रम, ब्रांडी, विस्की, ये किसके हैं, ये है डिस्टिल बेवरेज जिसके अंदर 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अल्कोहल की। याद रखोगे डिस्टिल वाला कौन सा है और अनडिस्टिल कितना होगा, 13% तक, ये ज्यादा यहाँ पर 13% तक, यानी कि जो ईस्ट ने बनाया है और जो डिस्टिल किया गया है वो है। क्लियर दैट। चले आगे। नाउ वी हैव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की स्टोरी भी हम सुनते हैं, आ जाओ, ठीक है। हमारे सर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये काम कर रहे थे किस पे, स्टेफाइलोकोकस पर, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस पे ये वर्क कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने रात में काम किया और रात में जो पेट्री डिश थी वो सिंक में छोड़ दी, ठीक है, पेट्री डिश सिंक में छोड़ दी। फिर जब ये नेक्स्ट डे आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर फंगस बनी हुई है, ठीक है, और जहां जहां ये फंगस है उसके दूर दूर तक बैक्टीरिया नहीं है, पूरी एक कॉलोनी बन गया है जहां पर बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, एक पूरा रिंग बन गया है जहां पर बैक्टीरिया नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर इस फंगस के चारों तरफ बैक्टीरिया नहीं है। तो ये जो फंजाई है बच्चों, ये क्या करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हमने नाम दिया एंटीबायोटिक, ठीक है। ये जो फंजाई है इसने केमिकल सिक्रीट किया है जिसकी वजह से ये किल कर रहा है इस बैक्टीरिया को। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो फंगस थी, ये फंगस कौन सी थी हमारे पास, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये किस पे एक्ट करती है, इस स्टेफाइलोकोकस पे एक्ट करती है, किल करती है, और इससे जो एंटीबायोटिक बनी उसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, उसका नाम था पेनिसिलिन। फर्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक आई है पेनिसिलिन, जिसको किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। पेनिसिलिन क्यों नाम रखा, क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम से बनी। अब एक और बात सुनो, अब यहां पर तीनों ने ये बताया, नाम जो है एंटीबायोटिक किसी और सर ने दिया है, और जो इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन है, पूरी तरीके से इसका जो यूज है, ठीक है, एंटीबायोटिक का जो यूज है उसको किसी और साइंटिस्ट ने दिया है। तो साइंटिस्ट जो थे चेन, CHAIN, चेन एंड फ्लोरी,
ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसका पूरे काम को डिस्कवर किया कि एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करती है। तो उसके बाद चेन फ्लोरी एंड हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिला। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? एंटीबायोटिक्स की कहानी समझ में आ गई? चलो, so antibiotics are chemical produced by microbes which can kill or retard of the growth harmful microbes। retard यानी कि रोक देना, हिंड्रेंस क्रिएट करना उसकी ग्रोथ के अंदर, विदाउट एडवर्सरली अफेक्टिंग द होस्ट। होस्ट को बिना परेशान किए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा या उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ऐसी जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक। देखो, बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया है, एंटी यानी कि उसके अगेंस्ट में। So example, penicillin obtained from fungus Penicillium notatum inhibit the growth of Bacterium staphylococcus aureus। The term antibiotics किसने दी है? सर वैक्समान ने 1942 में, और जो पहली एंटीबायोटिक्स बनाई है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 discovered first antibiotic penicillium from Penicillium notatum in 1928 commercially। अब देखो, जो हमारे पास अभी पेनिसिलिन आती है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। ठीक है, क्या करता है? अब देखो कैसे याद रखोगे ये नाम क्राइसोजीनम। ये क्या करता है? रोता रहता है, यानी कि केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स बनती है। ठीक है, ये केमिकल रिलीज करता है, रोता रहता है, रोता रहता है, केमिकल रिलीज करता है, इसलिए इसको हम एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज करते हैं। एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की स्पेलिंग चेक कर ले अपन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बच्चों स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्लियर दैट? डन, चलें आगे। नाउ वी हैव एंटीबायोटिक्स और उसके एक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लोरोएम्पीफेनिकॉल, जिसमें हम टाइफॉइड के अगेंस्ट में या फिर वूफिंग कफ, काली खांसी के अगेंस्ट में वर्क करता है ये। इरिथ्रोमाइसिन हम बात करते हैं जो हमारी गल घोटू होती है डिप्थीरिया के अंदर। क्लोरोमाइसिटीन जो न्यूमोनिया में यूज आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेनिनजाइटिस या न्यूमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस में वर्क करती है। बैक्टीरियासिन जो कि सिफिलिस पे काम करती है, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट। नाउ वी हैव ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन से एसिड? हमने बात करी थी इंडस्ट्रीज में, हमने बेवरेज की बात कर ली, हमने बात कर ली हमारे एंटीबायोटिक्स की। अब हम बात कर रहे हैं एसिड्स की। एसिड्स में कौन कौन है? एसिटिक एसिड। अब याद करने का तरीका देख लो। एसिड्स की हम बात कर रहे हैं तो ए, बी, सी और एल याद रखोगे। ए से एसिटिक एसिड, बी से बुटायरिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड और एल से लैक्टिक एसिड। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? याद करने का तरह एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बुटायरिक एसिड। अब ये किस किस से बन रहा है? देखो, एसिटिक एसिड में ए आ रहा है, एसिटोबैक्टेरी बना रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। सिट्रिक एसिड, बस आपको ये याद रखना है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, ये याद रखना है कि किस में बैक्टीरिया आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें हमारे क्या काम आ रहा है? फंगस काम आ रही है बस, ठीक है? इसमें फंजाई आ रही, बाकी ये इसमें भी बैक्टीरिया है, इसमें भी बैक्टीरिया है, इसमें भी बैक्टीरिया। याद कर लोगे या आप ऐसे याद कर लो। देखो, ए, बी, एल ये तीनों बैक्टीरिया है और जो हमारा सी है ये हमारा फंजाई है। ठीक है, क्लियर दैट? याद रहेगा? डन, चलो। सो एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर, एसिटाइल। सिट्रिक एसिड में हमारी फंगस आ रही है, फंगाई आ रही है जिसको हम बोलते हैं एस्परगिलस नाइगर या म्यूकर। ईस्ट आ रहा है कैंडिडा लिपोलिटिका। लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया, कौन बना रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसिस, लैक्टोबैसिलस
आप लैक्टोबैसिलस याद कर लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैसिलस, ब्यूटायरिक एसिड से आप याद करोगे क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटायरिलिसियम, नाम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही है। क्लियर दैट, आ जाएगा समझ में। नाउ वी हैव एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, आप ये चीज याद ना करो कोई दिक्कत नहीं है, करो तो आपकी मर्जी है। आपकी बुक में दे रखा है प्रोटीएज कैसे काम करता है, अमाइलेज क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या काम करता है। प्रोटीएज क्या करेगा, क्लियरिंग बियर एंड विस्की, ठीक है, और इसके बाद में जो क्लम्पिंग बना जाता है वो भी क्लियर करता है। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट, मीट को सॉफ्ट और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीएज, ठीक है, डिग्रेड कर देता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड ग्लू, लिक्विड ग्लू के बनाने में भी प्रोटीएज एंजाइम काम आता है। अमाइलेज की आप बात करोगे तो अमाइलेज क्या करता है बच्चों, आपने अभी हम पढ़ा था स्टार्च, स्टार्च को कैसे कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है, तो वहां पर अमाइलेज काम आ रहा था। क्लियर दैट। फिर आप स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, आ जाओ। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, आपने देखा है कि जिस भी पर्सन को या जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस समय क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी होती है, जिस क्या होता है प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉट जम जाता है, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम दिया जाता है। ये क्या करती है, इसको ब्लॉकेज को क्लियर कर देती है, क्लॉटिंग को क्लियर कर देती है और जो पेशेंट होता है उसको आराम मिल जाता है। क्लियर दैट, आ जाओ। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज टिश्यू प्लाज्मोनिजन एक्टिवेटर भी हम कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली वो करता है क्लियरिंग ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेसिकुलर फिब्रिनिन। क्लियर दैट, आप याद रखोगे कोरोनरी जो होती है हमारी आर्टरी, उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की वजह से, ब्लड नहीं हो पाता है इसलिए वर्क नहीं कर पाता हमारा हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमें क्या करना है, उस क्लॉट को डिसॉल्व करना है, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस लेते हैं, उससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाला है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर फ्लो करवाते हैं ब्लड का। क्लियर दैट, आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है ये। नाउ वी हैव पैक्टिनेजेस। पैक्टिनेजेस क्या करा रहा है, क्लियरिंग द फ्रूट जूसेस, रेटनिंग ऑफ फाइबर्स, प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन कॉफी। लाइपेज क्या करवा रहा है, एडेड ऑफ डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग ऑयल स्टेन्स ऑफ लॉन्ड्री एंड यूज इन फ्लेवरिंग चीज। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। नाउ वी हैव बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरोनिन ए। साइक्लोस्पोरोनिन ए जो है बच्चों बहुत ही मस्त है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखेंगे ये क्या है, फंजाई है, ठीक है। ट्राइकोडर्मास पॉलीस्पोरन ये है साइक्लोस्पोरिन, ये क्या काम करता है, सुनो मेरी बात, ये जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको क्या करता है, सप्रेस करता है। क्या करता है, सप्रेस करता है। क्यों बोला मैंने ऐसा, साइक्लोस्पोरोनिन, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है ए, इसकी किडनी हो गई है खराब, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोई पर्सन है बी, ये इसको अपनी किडनी देना चाहता है, तो हमें क्या करवाना है कि क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टिश्यू दे रहे हैं ना, टिश्यू हम दे रहे हैं, तो टिश्यू में कौन सी इम्यूनिटी लगेगी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड, एक होती है ह्यूमरल मीडिएटेड। तो जब हम टिश्यू की ग्राफ्टिंग करा रहे हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो वर्क करती है और इस टिश्यू को क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। हमें क्या करवाना है, रिजेक्ट नहीं करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कराना पड़ेगा, और इसको सप्रेस कराने का काम कौन करता है, हमारा साइक्लोस्पोरोनिन ए। कहां से मिलता है हमें, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात समझ में। सो एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शन रिएक्शन बाय द इनहिबिटिंग टी सेल एक्टिवेशन, टी सेल एक्टिवेशन को रोक देता है। स्टैटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन का भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना है, मोनोस्कस परपुरेरिस,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इनहिबिट, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड दस लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। क्लियर दैट। इस तरीके से माइक्रोब्स हमने इंडस्ट्रीज में देखे, माइक्रोब्स हमने हाउस होल्ड में देखे। इसके बाद हम क्या बात करेंगे बच्चों, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसा होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, बायो कंट्रोल के तौर पे माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई, लर्न करने का तरीका भी बताया, तो आप भी क्या करोगे, अपने नोट्स में वैसे बनाओगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, उतना अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।